फिल्म की शुरुआत एक अमीर जर्मन परिवार से होती है। जॉन, उसकी पत्नी एस्थर और उनके बच्चे एल्बा और फिलिप हर साल गर्मियों में छुट्टियां मनाने फ्रांस जाते हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी महंगाई के कारण वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिर भी परिवार सुरक्षित रूप से अपने देहाती इलाके में स्थित एस्टेट में पहुंच जाता है, जो कभी एस्थर के माता पिता का था। वहां बसने के बाद जॉन और एस्थर कुछ देर साथ में शांति से समय बिताते हैं। तभी एस्थर को ऊपर से कुछ चरमराहट की आवाज आती है। वो उसे अनदेखा कर देती है, ये सोचकर कि यह कोई जानवर है। इस बीच शहर में स्थानीय रेस्टोरेंट ला फॉन्टेन में बातचीत का माहौल है। कर्मचारी गपशप कर रहे हैं। तभी उनमें से एक ने कुछ मेहमानों की ओर इशारा किया। वे एक युवा वेट्रेस थियोडोरा से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। वो एक तरफ देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, बहुत अमीर नहीं। उस शाम जॉन और उसका परिवार उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है। एल्बा अपने छोटे छोटे जादू के करतबों से सभी का मनोरंजन करती है, जिससे सब हंसते हैं। लेकिन डिनर के दौरान एस्ते को एक तनावपूर्ण काम का कॉल आता है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म चलाती है और कॉल उसे स्पष्ट रूप से निराश करता है। थियोडोर तौलिए की टोकरी लेकर गुजरते हुए उसे देखता है। कुछ ही देर बाद वो पीछे से निकलती है, एक आदमी की बाइक पर चढ़ जाती है और रात में तेजी से भाग जाती है। अचानक आदमी रुकता है, चाकू निकालता है और उसके हाथ पर वार करता है। बाद में जॉन और उसका परिवार डिनर खत्म करके घर चला जाता है। जॉन लवेंडर से भरी हवा और खूबसूरत फ्रांसीसी सड़कों से विचलित है। सड़क पर किसी को तब तक नहीं देखता जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। वो ब्रेक लगाता है, लेकिन कार उसे टक्कर मार देती है। वो थियोडोरा है, घायल और कमजोर। जॉन घबरा जाता है, उसे सीधे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन एस्ते उसे याद दिलाती है कि उसने शराब पी है और वो मुसीबत में पड़ सकता है। इसके बजाय वो लड़की का नाम पूछती है, थोडोरा। वो फुसफुसाती है। एस्ते उसे प्यार से अपने घर वापस आने के लिए मना लेती है और वादा करती है कि उसके पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है। एस्टेट में एस्ते अपने घाव का इलाज प्राथमिक चिकित्सा किट से करती है। आराम करते समय थियोडोरा को टेबल पर रखी गंदी प्लेटें दिखती है और वो उन्हें रात में खाना न छोड़ने की चेतावनी देती है, नहीं तो जानवर आ जाएंगे। जॉन इसे नजरअंदाज कर देता है। वे छुट्टी पर है और उनकी नौकरानी इस साल नहीं आ सकी। उस रात थियोडोरा को गेस्ट रूम दिखाने के बाद एस्ते चुपचाप $300 लैंप के नीचे रख देती है, जो चीजों को संभालने का उसका अपना तरीका है। अगली सुबह जॉन बाहर खेल रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। यह उसके दोस्त अका का होता है, लेकिन वो कॉल को नजरअंदाज कर देता है। अंदर एस्ते को पता चलता है कि पैसे गायब है। थियोडोरा बिना किसी परेशानी के पैसे लेकर चली गई होगी। राहत महसूस करते हुए एस्ते खुशी खुशी परिवार को खुशखबरी सुनाती है, लेकिन फिलिप प्रभावित नहीं होता। उसे ये दयालुता से ज्यादा रिश्वत जैसा लगता है। बाद में शाम को जब जॉन खाने के लिए मछली बना रहा होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एल्बा दौड़कर आती है और कहती है कि यह कल रात वाली महिला है। जॉन गेट खोलने से पहले एक पल के लिए रुक जाता है। ये थियोडोरा ही है। वो उनके घर की तारीफ करती है, फिर बताती है कि उसकी नौकरी चली गई। उसकी चोट की वजह से वो रेस्टोरेंट में हाइजीन रिस्क बन गई। वो इशारों में बताती है कि उसकी परेशानियां उनकी हरकतों की वजह से शुरू हुई है। फिर वो एक अनोखा प्रस्ताव रखती है। वो गर्मियों के लिए उनकी नौकरानी के तौर पर काम करना चाहती है। जॉन हिचकिचाता है, लेकिन एस्ते तुरंत मान जाती है, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अपनी नई भूमिका के साथ थियोडोर अपने कमरे में सामान खोलना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद वो एल्बा को सिगरेट देती है। लड़की घबरा जाती है और उसे याद दिलाती है कि घर में धूम्रपान नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर फिलिप कंधे उचकाता है और खिड़की खोलता है। थियोडोरा लाइटर जलाती है और उन्हें दिखाती है कि लाइटर कैसे जलाया जाता है। ये देखकर एल्बा मोहित हो जाती है, हालांकि वो खुद इसे आजमाने से इनकार करती है। बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए थियोडोरा फिलिप से पूछती है कि क्या वो फ्रेंच बोलता है। वो अपना सिर हिलाता है और एल्बा बीच में बोलती है, उनकी माँ को लगता है कि फ्रेंच बेकार है। थियोडोरा उसे धीरे से सुधारती है, ये बेकार नहीं है, खासकर जब आप फ्रांस में रह रहे हो। उस रात जॉन एक अजीब आवाज से जागता है। प्रवेश द्वार पर उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है। वो चौंक जाता है, लेकिन अचानक थियोडोरा उसके पास आती है, हमेशा की तरह शांत। वो चूहों को एक प्लेग कहती है जिसे खत्म करना चाहिए। फिर उसे एक रॉड देती है और उसे खत्म करने के लिए कहती है। जॉन अनिच्छा से काम करता है, लेकिन जब वो वापस मुड़ता है तो थियोडोरा अंधेरे में गायब हो चुकी होती है। अगले दिन थियोडोरा चुपचाप अपना लाइटर एल्बा के कमरे में छोड़ देती है और अपना काम शुरू कर देती है। वैक्यूम करते समय वो देखती है कि जॉन और फिलिप बाइक लेकर जा रहे हैं। अचानक मशीन बंद हो जाती है। एस्ते ने प्लग निकाल दिया है, शिकायत कर रही है कि शोर से उसे सिरदर्द हो रहा है। वो थियोडोरा को ऊपर की सफाई करने के लिए कहती है और बताती है कि खरीदारी की सूची रसोई में है। आज रात के खाने के लिए जॉन उसे स्टोर ले जाएगा। बाद में थियोडोरा एल्बा से पूछती है कि क्या वो खाने में मदद करना चाहती है, लेकिन लड़की रुचि नहीं लेती है। थियोडोरा टेबल पर रखी हैरी पॉटर की किताब देखकर मुस्कुराती है। वो एक किरदार की तरफ इशारा करती है और उसे एक भद्दे फ्रेंच शब्द से संबोधित करती है। फिर बाकी किरदारों को भी ऐसे ही नाम देती है। एल्बा को उसका मतलब समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो वही शब्द दोहराती है। थियोडोरा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।
किराने का सामान खरीदने के बाद वे घर लौटते हैं। कपड़े समेटते समय थियोडोरा फिलिप से उसकी बाइक के बारे में पूछती है। वो गर्व से बताता है कि यह कार्बन से बनी है और इसका वजन सिर्फ 7.4 किलो है। उस शाम जब थियोडोरा डिनर के लिए मीट काट रही थी तो अचानक एक टुकड़ा कच्चा ही उसके मुंह में चला जाता है। वो एल्बा को चाकू चलाना भी सिखाती है और उसे मीट को सही तरीके से काटना सिखाती है। बाद में उनके पारिवारिक मित्र अका और कोरा अपने बेटे के साथ आते हैं। बातचीत के दौरान एस्ते अपनी शादी के दिन को याद करती है और बताती है कि कैसे उस दिन बहुत बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी वो खूबसूरत हो गई थी। वो मानती है कि वो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती है। हालांकि फिलिप उस पर व्यंग्यात्मक वार करने से खुद को रोक नहीं पाता। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता जैसे सव। अका बीच में आकर उसे याद दिलाता है कि उसके माता पिता ने जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। बात को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए एस्ते अका से पूछती है कि क्या उसने जॉन पराग एलर्जी के बारे में लिखा आर्टिकल पढ़ा है। अका, जो जॉन की तरह ही एक वैज्ञानिक है, गंभीर हो जाता है। अगर जरूरत पड़े तो वह मदद की पेशकश करता है, लेकिन एस्ते उसकी चिंता से परेशान हो जाती है। बाद में जब वो जॉन से इस बारे में पूछती है तो वह ये कहकर टाल देता है कि कुछ भी गलत नहीं है और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन परिवार नाव से पास के समुद्र तट पर जाता है। फिलिप इस सैर को फिल्माता है, लेकिन उसका कैमरा थियोडोरा की खूबसूरती पर ज्यादा देर तक टिका रहता है। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो एस्ते को छोड़कर सभी पानी में कूद जाते हैं। थियोडोरा ये देख लेती है और पूछती है कि ऐसा क्यों। एस्ते बस जवाब देती है, मुझे समुद्र से डर लगता है। बाद में एस्ते एक और काम का कॉल लेने के लिए चली जाती है और जब वो काम खत्म करती है तो वह आराम करने और धूप सेंकने का फैसला करती है। वो नहीं देखती कि थियोडोरा चुपचाप उसका फोन चुरा रही है, लेकिन एल्बा देख लेती है। छोटी लड़की सब कुछ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। जब एस्ते को पता चलता है कि उसका फोन गुम हो गया है तो वो घबरा जाती है। उसे काम के लिए इसकी जरूरत है। थियोडोरा शांति से मदद की पेशकश करती है और साथ में किसी स्टोर पर जाने का सुझाव देती है। एक नया फोन खरीदने के बाद एस्ते तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन लगाती है। बातचीत खत्म होने के बाद वो और थियोडोरा साथ बैठकर सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हुए एस्ते खुल जाती है। वो स्वीकार करती है कि अच्छे परिवार में भी कभी कभी उसे लगता है कि वो गायब हो जाए। थियोडोरा कुछ देर चुप रहती है, फिर एस्ते को धीरे से कुछ देर के लिए गायब होने के लिए कहती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए। उस रात एस्ते जॉन के बगल में बिस्तर पर लेट जाती है। जब वो उसे चूमने के लिए झुकता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि उसने नींद की गोली ले ली है। जॉन निराश दिखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब थियोडोरा बाहर सफाई कर रही होती है तो वो जॉन को अपनी बाइक बाहर निकालने के लिए तैयार होते हुए देखती है। वो लापरवाही से उसकी कार्बन का जिक्र करती है जिसका वजन ठीक 7.4 किलोग्राम है, वही वजन जो फिलिप ने गर्व से बताया था। प्रभावित होकर जॉन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वे ग्रामीण इलाकों में घूमते हैं और जॉन आराम करने के लिए रुकता है। थियोडोरा एक पेड़ से फल तोड़ती है और उसे धीरे धीरे खाती है। जॉन उसे बेचैनी से देखता है लेकिन दूर नहीं देख पाता। एस्टेट में वापस एस्ते देखती है कि फिलिप थियोडोरा के साथ कुछ ज्यादा ही सहज हो रहा है। वो इसे नजरअंदाज कर देती है और काम पर लग जाती है। तभी एल्बा उसे एक तरफ खींचती है। अपराध बोध से भरी आवाज में एल्बा कबूल करती है कि उसने थियोडोरा को एस्ते का फोन चुराते देखा था। एस्ते हैरान होकर थियोडोरा से सवाल करती है लेकिन थियोडोरा साफ इनकार कर देती है। एल्बा गुस्से में चली जाती है और एस्ते को अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगनी पड़ती है। बाद में थियोडोरा अपने घाव को खुजाती है और एस्ते प्राथमिक उपचार किट लेकर दौड़ती है। अपराध बोध से ग्रस्त एस्ते नर्म पड़ जाती है। वो थियोडोरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहेगी और उसे अपना पता भी दे सकती है। थियोडोरा मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। रेस्टोरेंट में एस्ते खुलकर कहती है कि उसके दुखी होने की कोई वजह नहीं है। आखिरकार उसके पास वो सब कुछ है जो कोई भी चाह सकता है। थियोडोरा शांति से जवाब देती है, हर किसी को दुखी होने का अधिकार है। फिर चिंतित नजरों से वो सारा दोष एल्बा पर मढ़ देती है और कबूल करती है कि एस्ते का फोन एल्बा ने ही चुराया है और वो उसकी अलमारी में छिपा है। वो कहती है कि एल्बा को जलन हो सकती है क्योंकि उसकी माँ हमेशा काम में व्यस्त रहती है। वो एस्ते से विनती करती है कि वो इला से इस बारे में बात न करे और उसे सजा भी न दे। एस्ते अचानक मान जाती है और कहती है कि उसकी बेटी को हर चीज से जलन होती है। जैसे जैसे दिन चलता है एस्ते कहती है कि यह ड्रेस थियोडोरा पर उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। एक हल्की मुस्कान के साथ वह उसे तोहफे के तौर पर देती है। थियोडोरा फिर उन्हें एक बार में जाने का सुझाव देती है। अंदर जाकर वह एस्ते को अपने दोस्तों और यहाँ तक कि एम्बर नाम की एक पर्यटक से भी मिलवाती है जो छुट्टियों पर फ्रांस आई है। कुछ देर बाद एस्ते खुद को अकेली पाती है। तभी लूसियन नाम का एक सुंदर आदमी उसके पास आता है। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो हिचकिचाती है लेकिन अंत में मान जाती है, लेकिन एक घूंट पीने के बाद फूंक देती है और सीधे उसके मुंह पर कहती है, इसका स्वाद बहुत खराब है।
एस्ते उसे उत्सुकता से देखती है और पूछती है कि क्या वे पहले मिले हैं। उसमें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लूसियन मुस्कुराता है और अपना सिर हिलाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, एस्ते और लूसियन डांस फ्लोर पर पहुंचते हैं और करीब आते हैं। उनकी केमिस्ट्री निर्विवाद है। बाद में समूह बार से निकलकर समुद्र तट पर जाने का फैसला करता है। लूसियन एस्ते को पानी में उसके साथ चलने के लिए मनाता है और कुछ हिचकिचाहट के बाद वह मान जाती है। जब वे समुद्र में प्रतीक्षा कर रहे होते हैं तो सतह पर एक छायादार आकृति दिखाई देती है, फिर अचानक लहरों के नीचे डूब जाती है, फिर कभी ऊपर नहीं आती। सुबह होते ही समूह खाने के लिए इकट्ठा होता है। ताज़ा भुना हुआ मांस एक दूसरे को परोसा जाता है और एस्ते एक काट लेती है। वो कहती है कि स्टेक स्वादिष्ट है, ऐसा पहले कभी नहीं चखा। लेकिन जब वो इधर उधर देखती है और पूछती है कि एम्बर कहाँ है, तो बाकी लोग चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं और फिर बस इतना कहते हैं, वो चली गई। एस्ते और थियोडोरा हिले डुले लेकिन शांत होकर एस्टेट लौटते हैं। एस्ते कहती है कि उसे बहुत अच्छा समय मिला। बाहर वो अका को अपने बेटे के साथ एल्बा से बात करते हुए देखती है। जाने से पहले अका अपनी बेटी से कहती है कि वो जॉन को याद दिलाए कि उसे फोन करना है। बाद में रेस्टोरेंट में जॉन थियोडोरा से शिकायत करता है कि उसकी पत्नी स्वार्थी और खुद में खोई हुई है। थियोडोरा उसे बहुत सावधानी से आश्वस्त करती है। वो जॉन से कहती है कि एस्ते उसके बिना कुछ भी नहीं है, वो होशियार और मेहनती है। एस्टेट में वापस एस्ते को एक चौंकाने वाली खोज होती है। एल्बा की अलमारी के अंदर उसे अपना खोया हुआ फोन मिलता है। जाते समय एल्बा उसे बताती है कि उसने थियोडोरा को एस्ते की अलमारी से उसका एक अंडरवियर चुराते हुए भी देखा था। एस्ते उसे झूठ न बोलने के लिए कहती है। आहत एल्बा फिर से भाग जाती है। उस दोपहर एस्ते आखिरकार जॉन से उसके काम के बारे में पूछती है। वो घिर जाता है और सच स्वीकार करता है। उसके वरिष्ठों का मानना है कि उसका शोध झूठा है और उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है। दबाव में आकर वो एस्ते पर यह आरोप लगाता है कि उसे केवल अपनी सफलता की परवाह है, उसकी कभी नहीं। बाद में जब एस्ते गेस्ट रूम में लेटी होती है, थियोडोरा चुपचाप अंदर आती है। वो उसे नींबू पानी का एक गिलास और कागज का एक मुड़ा हुआ पर्चा देती है। उस पर लूसियन ने थियोडोरा की सुंदरता के बारे में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वो उससे फिर से मिलना चाहेगा। इस बीच एल्बा उपेक्षित और अकेली महसूस करती है। अपने भाई फिलिप से पूछती है कि क्या वो उस रात उसके कमरे में सो सकती है। वो ठंडेपन से मना कर देता है और उसे दूर कर देता है। अगली सुबह एस्ते लूसियन के साथ रहने के लिए भाग जाती है। वो उसकी बाइक पर पीछे बैठ जाती है और दोनों सूर्योदय की ओर निकल जाते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। इस बीच नाश्ते पर वापस थियोडोरा हमेशा की तरह परिवार को परोस रही है। उसके खाने के बाद जॉन उसे उनके साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है। वो पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन अंततः बैठ जाती है। फिर वो जॉन से पूछती है कि क्या उसके दोस्त कभी आ सकते हैं, और वो सहजता से मान जाता है। लेकिन जब वो उसे अपनी कॉफी बनाने के लिए कहता है तो वो नहीं करती है। वो फ्लास्क उसके सामने रख देती है। कुछ देर बाद थियोडोरा के दोस्त आते हैं और घर में इधर उधर घूमते हैं, जैसे कि यह जगह उनकी हो। माहौल कुछ अजीब लगता है, लेकिन जॉन कुछ खास नहीं बोलता। जल्द ही का आती है और जॉन को बताती है कि उसे एस्ते का एक संदेश मिला है। पत्र में एस्ते कहती है कि उसे कुछ समय के लिए दूर रहना है और का से बच्चों की देखभाल करने के लिए कहती है। जॉन उसे चुपचाप पढ़ता है, लेकिन जो नहीं कहा गया है वो और भी जोर से होता है। कोरा जॉन के साथ मिलकर अका को धोखा दे रही है, इसलिए अका जॉन के फोन पर लगातार कॉल करती रहती है। जॉन कॉल को नजरअंदाज कर रहा है। कोरा गुस्से में आ जाती है और थियोडोरा पर जॉन का फायदा उठाने का आरोप लगाती है, लेकिन वह इसे ऐसे खारिज कर देता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। जाने से पहले कोरा जॉन को चूमती है, जिससे पता चलता है कि झूठ का ये जाल कितना उलझा हुआ है। इस बीच एस्ते अपने युवा प्रेमी लूसियन के साथ अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रही है, दुनिया की परवाह किए बिना मुस्कुरा रही है। उस रात थियोडोरा छोटी एल्बा के कमरे में जाती है। वो धीरे से उसके सिर पर थपथपाती है, जिससे पता चलता है कि बच्ची किस तरह के प्यार की चाहत रखती है। एल्बा पिघल जाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वे हैरी पॉटर के बारे में थोड़ी बात करते हैं और बच्ची को लगता है कि उसे देख लिया गया है। लेकिन बाद में उस रात चीजें और खराब हो जाती है। फिलिप थियोडोरा के कमरे में घुसता है और देखता है कि उसके पास मुश्किल से एक भी कपड़ा है। वो एक फोटो खींचता है, लेकिन वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। वो शांति से उसे बदतमीज कहती है। अपमानित होकर फिलिप वहाँ से भाग जाता है और अपनी बाइक पर बैठकर अपना दिमाग साफ करता है। इस बीच लूसियन के घर पर एस्ते को कच्चे मांस के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे बदबू आ रही है। शक होने पर वो उससे इसके बारे में पूछती है। वो इसे हल्के में लेता है, ये कहते हुए कि यह बारबेक्यू के लिए है, लेकिन उसके जवाब में कुछ ऐसा है और वो गंध बहुत खराब लगती है। अगले दिन थियोडोरा जॉन को अपनी दोस्त एस्टेले की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करती है, लेकिन जॉन उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखना होगा। इस बीच एल्बा को आखिरकार लाइटर चलाने का तरीका पता चल जाता है। वो उत्साहित होकर उसे दिखाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जॉन तुरंत उसे लाइटर वापस करने के लिए कहता है, ये खतरनाक है। निराश होकर वो लाइटर वापस कर देती है। बाद में एस्ते और लूसियन एक जर्जर अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ एस्टेल की जन्मदिन की पार्टी हो रही होती है।
वहाँ एक अजनबी आदमी एस्ते के पास आता है और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगता है। वो उसे बीच में ही रोककर पूछती है कि वो एस्टेल को कैसे जानता है। वो बताता है कि एस्टेल ला फोंटेन नाम के एक होटल बार में काम करती है जहाँ वो बेहतरीन कॉकटेल बनाती है। फिर वो लुसेन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो भी वहाँ काम करता है। एस्ते का दिल बैठ जाता है। वो आदमी चला जाता है और घबराई हुई एस्ते तुरंत जॉन को फोन लगाती है कि वो उसे वापस फोन करे। जब वो बाथरूम की तलाश में जाती है तो वो अंदर जाती है और सिंक से अचानक खून निकलता है। वो डरकर कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि एक महिला एक आदमी को चोर रही है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, टेओडोरा उसे रोक देती है और बताती है कि वो एस्ते की कभी दोस्त नहीं रही और न ही कभी नौकरानी रही। अचानक ल्यूसेन हमला करता है और एस्ते पर अपने दांत गड़ा देता है, जबकि बाकी ग्रुप भी उसके साथ हो लेता है। एस्टेट में वापस एस्ते और उसके दोस्त पूल में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी जॉन आता है। उसे इस बात से चिढ़ होती है कि उसने बिना पूछे और मेहमानों को बुला लिया। वो माफी मांगती है और वादा करती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जॉन इसे अनदेखा कर देता है और चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात कोरा से होती है जो जाने की तैयारी कर रही होती है। वो उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो टेओडोरा से नाराज होकर उसे बाहर निकालने के लिए कहती है और चली जाती है। ऊपर से आ रही आवाजों से परेशान होकर जॉन सीढ़ी पकड़कर अटारी की जांच करने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, टेओडोरा और उसके दोस्त उसे कोने में ले जाते हैं और उसी लोहे की छड़ से उसकी हत्या कर देते हैं, जिससे जॉन ने एक बार चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। कुछ ही देर बाद फिलिप एस्टेट में आता है और कोरा की कार देखता है। फिर वो अपनी बहन को टेओडोरा के साथ देखता है। अंदर फिलिप माइक्रोवेव में मीट गर्म करके खाने लगता है, लेकिन अंदर उसे एक अंगूठी मिलती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही पिता या माँ का हिस्सा खा लिया है। इस बीच टेओडोरा और उसका ग्रुप एल्बा को अपने साथ लेकर एस्टेट से निकल जाते हैं और बस ऐसे ही कहानी का खौफनाक अंत हो जाता है। आखिर में खौफनाक सच्चाई सामने आती है। टेओडोरा, लुसियन और उनके तथाकथित दोस्त नरभक्षी हैं। वे रेस्टोरेंट में आने वाले अमीर ग्राहकों का पीछा करते हैं, उन्हें फुसलाते हैं और उनका मांस खाते हैं। कहानी का असली मकसद यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।